सुना है हमारी दुआएं पूरी होने वाली हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता, मुझे लोगों ने आके कहा है कि भाई वही बात कर दी है जो कि हम इन वीडियोस में चीख रहे होते थे। अक्कू मेरे दोस्त ने कर दी है रिगार्डिंग द सीनियर प्लेयर्स। उसके अलावा वहाब रियाज जो है वो एक दफा फिर से पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, वो दोबारा से एक की पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा कमिंस को पता नहीं क्या मसला है यार मेरे दोस्त। कमिंस तुम्हें इंडियंस के साथ क्या मसला है आखिर, पता ही तो यार, कोई जरूर कोई पर्सनल मसला है। और भी बहुत कुछ है जो कि इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि शामिल कर लें। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, जिसने जो भी देखना है देख ले। सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त आकिब जावेद, जिन्होंने कर दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसके अंदर मुझे नहीं पता, वैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई जो आप कह रहे थे कि हमारी टीम के अंदर तीन एंकर रोल वाले जो प्लेयर्स को बिठाया हुआ है उनको निकाल के अब T20I के प्लेयर्स डाले पड़ेंगे। मैंने वैसे एक दो लोगों और से पूछे क्या उसने बात की, उन्होंने कहा यार हमें तो याद नहीं पड़ रहा किससे की बात की, लेकिन इस तरह की जरूर बात कुछ की है कि जो लोग स्ट्राइक रेट को अपनी ऊपर नहीं कर सकेंगे उनकी टीम में कोई जगह नहीं होगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली से यही मुराद है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई इनको बोल दो कि यार 130, 135, 140 जो है ये तुम्हारी स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। हर किसी को अपना रूल दे दो कि तुम्हारे जो 140 होनी चाहिए, तुम्हारी जो है 180, तुम्हारी जो है 200 से कम नहीं आनी चाहिए। इस तरह के रूल दे दो और फिर उसके बाद जो नहीं काम कर रहा, जो नहीं उस तरह खेल सकता, उसको उठा के बाहर कर दो भाई। तो इस किस्म की तो कोई बात उसने कर दी। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा। खैर उसने ये भी कहा कि हर तरह की कंडीशंस के अंदर हर कोई बंदा मार नहीं सकता। बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये तो नहीं कि हर जगह के ऊपर ही 300 रन बन रहे होंगे, लेकिन जिन कंडीशंस में बन रहे होते हैं उधर तो मारो ना यार। सबसे बड़ी बात भाई ये है कि इस वक्त टीम के अंदर तीन एंकर रोल वाले बैठे हुए, वो भी T20I के अंदर। इसकी कोई तुक नहीं बनती है। सलमान अली आगा, बाबर आजम और रिजवान तीनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं और तीनों को T20I के अंदर आपने रखा हुआ है। इन तीनों में से आइडियली एक को होना चाहिए, लेकिन अगर एक नहीं भी होता तो मैं इसके ऊपर डिबेट खैर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल में जो हमारे हालात हैं, जो कि हम ऑल आउट हो रहे थे, तो शायद हमें 2 एंकर रोल वाले क्रिकेटर्स चाहिए होंगे। इसके बारे में खैर आप लोग क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी हो, तीनों का एक साथ टीम में होना तो बहुत ही अलार्मिंग चीज है, क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है ही नहीं भाई। हॉकी में भी एग्जैक्टली यही होता है। एस्ट्रोटॉफ आ गया था घास की जगह, हम कह रहे जी यहूदियों ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली। अभी कोई साजिश नहीं करता पाकिस्तानियों के खिलाफ। पाकिस्तान टाइम के साथ, वक्त के साथ बदलना पड़ता है आपको। खैर आई होप कि ये सारी सेंस वाली बातें, हम तो यार मसला ये है ना कि पिछले 2 साल से हम इन सेंस वाली बातों के लिए तरस गए थे कि यार कोई बात ही सेंस वाली कर ले यार। किस किस्म की बकवासें चल रही हैं, कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि कोई मसला भी है टीम के अंदर। तो खैर ये अच्छी बात है कि कम से कम कोई सेंस बनना शुरू हो गई। अब इसके बाद आउटकम क्या होगा, कौन निकलेगा, जहां तक मुझे पता है गैरी कस्टन यही चाहता था। गैरी कस्टन ये कहता था कि या तो इस टीम के अंदर रिजवान होगा या फिर बाबर होगा, और अगलों ने रिजवान को एक कप्तान बना दिए। तो इसका मतलब है कि रिजवान को तो अभी बाहर कर नहीं सकते, तो फिर बाबर को ही करना पड़ेगा। मजबूरन जो है वो रिजवान को डालना पड़ रहा है, इसलिए कि उसको कप्तान बना दिया गया है। जहां तक रिजवान की कप्तानी की बात है तो मेरा ख्याल में यार कप्तान वो ठीक है, कप्तानी कम से कम वो अच्छी ही करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें मेरे ख्याल में इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करनी नहीं चाहिए। अब जितने हो गए बस इतने ही काफी हैं। और जहां तक एंकर रोल की बात है तो उसके अंदर बहुत एंकर हो गए भाई। इतने एंकर वाली अब गेम ही नहीं रही, अब ये क्रिकेट ही नहीं रही उतनी। ये पुराने जमाने के एंकर शैंकर हुआ करते थे, जो कि 2011 से लेके 2017-18 तक चली थी एक T20। उसके अंदर ये आया था कि एक एंड के ऊपर जो है एक बंदा सिर्फ रोटेट कर रहा होता था स्ट्राइक, और दूसरे एंड पे आके जो है छक्के चौके मार रहे होते थे। तो स्कोर जो है 160, 170 हो जाया करता था। अब 160, 170 का स्कोर रहा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब 200 के लिए जाना ही पड़ता है आपको। उससे पहले आउट हो गया तो हो गया, वरना 200 प्लस पे ही जाके आप तब भी सेफ नहीं होते। 210 तक कुछ भी हो सकता है, दूसरी टीम में पहुंची भी होती। तो अब क्रिकेट चेंज हो चुका है भाई। खैर हम तो 2017 की क्रिकेट खेलने बड़ी बात है अगर हम वो भी खेल रहे हैं, क्योंकि हम तो माशाल्लाह अभी भी 90s की क्रिकेट ही खेलते हैं। बाकी दोनों फॉर्मेट्स पे तो हम कम से कम वही क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और बात उन्होंने ये कही, यार तुम लोग मानते नहीं ना भाई, आज से 4 महीने पहले मैंने बताया था कि भाई फखर की इंजरी का कोई मसला है। अभी आकिब जावेद चूंकि वो लाहौर कलंदर देख, तो हर कोई लाहौर कलंदर, अब आपको टीम में जो भी नजर आएगा वो उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लाहौर कलंदर के साथ जरूर होगा। तो खैर लाहौर कलंदर्स के फखर जमान, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई वो कुछ ना कुछ जो है यारी दोस्ती करके जो इसको वापस टीम में लाएगा। तो उन्होंने उसको कह दिया कि भाई फखर वापस आ रहा है, लेकिन उसकी फिटनेस का मसला हो गया। क्या बोला था तुम लोगों का भाई, क्या बोला था कि भाई ये ट्वीट ही इसलिए कर रहा है, ये सब चीजें तो कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि फिटनेस की बेस को इसके ऊपर बाहर कर रहे थे। अभी फिटनेस चर्बी वाली नहीं है दोस्त, उस पर चढ़ती नहीं है चर्बी। जितना मर्जी जो मर्जी खा ले उस पर चर्बी नहीं चढ़ेगी। उसकी फिजिक से मेटाबॉलिज्म ही इस किस्म का है, तो इस पर भी ज्यादा खुश ना होगी वो बड़ा फिट है वटेवर। ये उसकी जेनेटिक्स में है कि उसमें नहीं चढ़ेगी चर्बी, तो उसमें चर्बी नहीं चढ़ी भी, उसका मुझे लगता है कुछ सीरियस किस्म का मसला है, जिसे कोई सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी, जो कि वो खुद भी अवॉइड करा रहा है कि यार पता नहीं उसके बाद फिर वो क्रिकेट खेल सकेगा कि नहीं खेल सकेगा। अगर 1.5 साल का रेस्ट का कह दिया डॉक्टर ने
तो उसके अंदर वैसे भी जो है आप तो पाकिस्तान के अंदर तो आप 2-3 महीने के लिए सीन से गायब हो तो आप गायब हो जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं आपको। सो मोस्ट प्रोबेबली उसके कोई घुटने का मसला है, आई डोंट नो कि क्या मसला है। कब से मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई कोई मसला है तो बता दो नीचे, हमें तो नहीं समझ आ रही। कि मुझे लगता है कि कोई सीरियस इसी किस्म का जॉइंट शॉइंट का ही मसला है, जिसकी वजह से यार देखो बात सुन, इस वक्त जो हमारी टीम है ना उसके अंदर अगर आप रन नहीं बना सकते ना, वेरी गुड, आप खड़े होके बस चौके छक्कों की गेम खेलें। रोहित शर्मा बेचारा मेरे ख्याल में पिछले 1.5-2 साल से यही तो पेल रहा है, छक्के मारो चौके मारो, रन बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिटनेस जाए भाड़ में, भाई इधर लो मेरा वड़ा पाव लो और इधर ये लो, ये भी छक्का ले लो। फिर आप बहुत से लोग कहते हैं बहुत फिट है फटे, बट ठीक है यार, जितना फिट है ना मैच फिटनेस जान एक अलग चीज होती है कि कितना वेट उठा लेते हैं और क्या कर लेते हैं वो कर लेते हैं, इतना भी मत करो कि वो जी पुशअप ज्यादा निकाल लेगा, बिल्कुल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना यार उसके अंदर। अब अगर जरा 2-4 मतलब इसके अंदर थोड़ा भागना पड़ता है, कुछ स्टेमिना वगैरह भी होता है, पता चल जाता है फिजिक से कि यार उतना भी नहीं है वो रनिंग शनिंग वाला। खैर आप तो T20 अंदर, आप तो T20 आई के अंदर वैसे भी जो है वो हमें 4 से 5 ओवर्स की इनिंग्स होती है, तो ऐसे कोई अपने रनिंग तो करनी नहीं, आप बस खड़े होकर छक्के ही मार दें तो वही काफी होता है, जो कि कोचू कर रहा है पिछले 1.5 साल से। और इतना ज्यादा जो है उसको तो हम यही कह रहे हैं कि भाई T20 में भी वही कर रहा है, ODI के अंदर भी वही कर रहा है, टेस्ट के अंदर भी वही कर रहा है, बस कर दे भाई, इतना भी सेल्फलेस ना हो। अभी जब जरूरत होती है उसकी थोड़ी सी स्टैंड ले ले तो उसके भी वो छक्के चौके ही मारने लगा। तो खैर फखर अगर वही रोल ले ले ना भाई, वही काफ़ी है भाई। तू एक टांग के ऊपर आके खड़ा हो जा, बस तू चौके छक्के मार दे, क्विक 25-30 रन बना के तू चला जा, थैंक यू वेरी मच, और कुछ नहीं चाहिए। पावर प्ले जीत जाओ यार, बस सिर्फ पावर प्ले जीतना होता है। खैर लास्ट टाइम वीडियो के अंदर यही कहा था कि पावर प्ले जीतना होता है, हमने पिछले मैच के अंदर पावर प्ले जीत लिया था, उसके बाद आगे जो है हम बिल्कुल उल्टे हो गए। खैर भाई ये अपडेट्स है। दूसरी तरफ जो है वो BGT बॉडी गवास्कर ट्रॉफी बड़ी जो है वो अरूजों के ऊपर गई हुई है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ जो है वो बड़ी मस्तियां चल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, उनके ऊपर पूछे। तो मैं खामी ऑस्ट्रेलियन को प्लेयर्स से ट्रेविस हेड वगैरह, नेथन लायन, इन सब लोगों से पूछ रहे थे और कमेंट्स भी पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा प्लेयर है इंडियन टीम का जिसको आप समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम में आ सकता है और ऑस्ट्रेलियन टीम को फायदा हो सकता है। तो उसके सबने जवाब दिए, किसी ने कोहली का कहा, किसी ने शर्मा का कहा, किसी ने बुमराह का कहा। और बिल्कुल यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, किसी भी दुनिया की टीम के अंदर जो इनकी जगह बन सकती है, मैच विनर्स हैं ये सारे। बस जब कमेंट से पूछा तो कमेंट्स ने कहा ना बेटा मुझे कोई भी नहीं चाहिए इंडियन टीम से। इस बंदे को मसला क्या है? कोई जरूर मैं बता रहा हूँ ये कोई ना बचपन का कोई ट्रॉमा है, कोई चक्कर है, कोई स्ट्रीट में इनका कोई नेबर था इंडियन, आंटी ने इसकी जो है बॉल फाड़ी है, कुछ हरकत इसके साथ हुई है जो ये ज़्यादा पर्सनल हुआ था। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इंडिया में फिर भी जो है इसको मैंने कुछ सुने नहीं है, इतनी की गाल गलौज चल रही है इसको। ये पहले भी आके पता नहीं इसने कौन सी हरकत हुई, सारा इंटरव्यू दे रहा था जिसके अंदर वो कंपेयर कर रहे थे कि बुमराह वर्सेस ये वो फलाना, कोहली वर्सेस ये, जिस पे भी वो आ रहा था और वो कह रहा था कि यार वो इंडियन है तो बस वो नहीं है दूसरा। मतलब ये तो जबरदस्ती का यार, इसको फिर वो जो है सनराइजर्स वगैरह भी खरीद रहे होते हैं इंडिया में, ये फिर भी रहा होता है, बड़ा वेलकम भी किया जाता है। ये सही है भाई, इसकी सही है। और वो मतलब लिटरली मुंह के ऊपर बोल रहा होता है और ऐसा हंस के बोल रहा होता है कि लोग फील ही नहीं होता किसी को कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। उसने फिर जो है इसी किस्म की जो है लुच डाल दी है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए इंडियन प्लेयर। भाई तू दिल रखने के लिए किसी का तो नाम ले ले यार। कौन भाई मुझे बताओ कि कौन सा इंडियन जो है वो घुस के अभी ऑस्ट्रेलियन टीम में आना था अगर ये कह भी देता। फर्जी बातें हो रही है भाई, फर्जी, तुम भी जवाब दे दो यार, इतना क्या तुमने, ये इसका कोई पर्सनल मसला है, मैं अभी से बता रहा हूँ। ये बहुत बाद में खुलेगा, ये अभी नहीं खुल रहा, ये बहुत बाद में आके खुल जाएगा कि हाँ मेरा असल में ये पर्सनल मसला था। खैर भाई लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान के अंदर कि वहाब रियाज एक दफा फिर से पता नहीं चीफ ऑफ चैंपियंस कप एंड T20I कप्स और वो सारे डोमेस्टिक के डायरेक्टर की बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। वहाब मेरा दोस्त, वो होता है ना हाथी जो है वो जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का होता है, वो वाली सीन होगी। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो जब तक खेल रहे होते हैं तब तक तो जो भी उनका मजे ही मजे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रिटायर होते हैं तो उनकी तो और लॉटरी लग जाती है यार। कोई सिलेक्शन कमेटी में है, कोई कोचिंग कमेटी में है, कोई फलानी कमेटी में है, कोई टीवी के ऊपर बैठा हुआ है, हर जगह जो है मशहूर हुए हुए बेहतरीन किस्म के जो है वो धंधा चल रहा है और कुछ चाहिए ही नहीं। हर कोई जो है वो एक्सपर्ट भी बना हुआ होता है। अपना जब इनका टाइम था तो इन्होंने जो हरकतें की हुई थी, मतलब किसी से जो है वो 15 रन नहीं बनते थे, लेकिन अब आके जो है वो फुल ऑस्ट्रेलिया वाले माइंडसेट के साथ बातें कर रहे होते हैं कि इस तरह नहीं होता, उस तरह नहीं होता। उस वक्त इनका माइंडसेट किधर था वो हमें पता है, लेकिन इनकी सही चांदी हुई भी। लेकिन वहाब रियाज भाई का यार ये मतलब इसको तो ऐसे कोई इसके ऊपर मेहरबानियां है यार, जो मर्जी कर ले। इसके ऊपर तो अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी बच गई थी कि पता नहीं क्या फैमिली को भी ग्राउंड के अंदर ले गए, ये हो गया वो हो गया, इस किस्म की चीजें जो है वो अभी US वाला जो कप हुआ था वर्ल्ड कप, उसको सब कुछ चीजें साइड पे कर दी गई है भाई। और अब जो है वो वापस से एक बहुत ही की पोजीशन के ऊपर आ गए। गुड फॉर हिम यार, गुड फॉर हिम। मैं वैसे उस दिन किसी अपने दोस्त साथ यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर कभी भी आपको इस किस्म की कोई भी चीज ऑफर हो रही हो ना,
चुप करके ले लिया करो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो सिर्फ ये बोलते तो रहते हैं कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा किया इसने, जो है वहां पर इनकार कर दिया। पूछता आपको कोई भी नहीं, यहाँ पे भूखे मर रहे होते हैं। वो 2-4 दिन के लिए लोग कह देते हैं वेरी वेल डन यार, मैन ऑफ ऑनर है, तो ये है वो है, सच के लिए खड़ा हो गया एंड ऑल दैट। उसके बाद सब लोग जो है वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आप इधर भूखे सच को लेकर जो है पीछे बैठे हुए होते हैं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था। भाई कोने में बैठे आप जलील होते हैं, लोग जो है वो सारे पैसे पूसे कमा रहे थे। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले दोनों हाथों से थाम लो और चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सब जो है वो इसी तरह बैठे हैं। खैर भाई शुरू होने वाली है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और बड़े मजे के मैचेस होंगे, और उसके अंदर मेरे ख्याल में कोई पिछले दिनों वो भी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर कोई उनकी मार्केटिंग कैंपेन चल रही थी और कोहली की तस्वीर लगाई हुई थी उनके कप्तान के साथ। तो लोगों ने जो है बड़ा गुस्सा किया कि भाई शर्मा की तस्वीर नहीं लगाई है, ये बात गलत है, कोहली को हमारा कप्तान थोड़ी है। ठीक है जो भी है भाई, ये मार्केटिंग होती है। जब बूबी वहाँ पे गया हुआ था, बूबी की जो है वो बल्ले शल्ले और ये वो इधर उधर डोनेट कर रहे थे लोग, जो है यहाँ पे बहुत आंखें ऊपर करके आंसू के साथ रो रो के इशारे कर रहे थे कि देख लो हमारा बल्ला जो है वो डेडिकेट हो गया और ये हो गया वो हो गया। भाई ये मार्केटिंग होती है यार, उन्होंने पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करना, उन्होंने सबसे बड़ी फैन बेस किसकी, अच्छा बूबी की है, इसके बूबी को कहो कि यार वो डोनेट कर दिया वटेवर। उसी तरह सबसे ज़्यादा फैन बेस किधर है इनकी, कौन है, किसकी जो है पोस्टर बनाने, तो हाँ कोहली जो है बहुत बड़ा सुपरस्टार है इनका, तो उसका शक्ल लगा दी। इसी तरह मार्केटिंग हो रही होती है, उन्होंने हाइप बनानी है। इसको ये नहीं होता कि अच्छा इधर का वाइस कप्तान, उसका वाइस कप्तान, इधर का कप्तान, उसका कप्तान, मार्केटिंग चल रही है भैया। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है फुल टाइम कैश कर रहे हैं। ये और बात है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर खेल रही थी और हमें ठुट कराया हुआ था, और तब से जो है वो इसी सीरीज़ को जो है कैश कर रहे थे। वैसे भी टेस्ट मैचेस की जो है ना वहाँ पर एक वो एशेस की तरह इसको भी एक बनाना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। जब एशेस भी होते हैं तो इसी तरह वहाँ पे मार्केटिंग वगैरह सब कुछ हो रही हो, तो अच्छा है। किसी तरह जो है वो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोशन भी मिल रही होती है, और इसी तरह जो है वो राइवलरीज बना बना के जो है उन्होंने तो अपना धंधा चलाना है ना। क्योंकि इंग्लैंड वाला भी जो है वो भी काफ़ी अर्से से पेल लिए, मैं ख्याल में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, तो अब ऑस्ट्रेलिया वाले पेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी जो है, इंडिया वैसे भी अब चाह रही है कि वो राइवलरी जो पाकिस्तान के साथ वैसे भी मैचेस वगैरह नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसी राइवलरी रहे जो कि कैश भी हो सके। इसी तरह जो है सारे बिजनेस चलते हैं दुनिया के अंदर, और वैसे भी इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कोई राइवलरी चल रही है तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ही चल रही है। दोनों टाकरे की टीम है और दोनों एक दूसरे को हरा भी सकते हैं, अदरवाइज और तो कोई टीम मुझे अब नजर भी नहीं आती जो कि एक दूसरे को टक्कर भी दे सके, मतलब एक दूसरे को दे सकते हैं, इन दोनों को टक्कर दे सके। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? बीजीटी शुरू होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, उसको आपको क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट्स होंगे? बड़ा ही मजे का होने लगा है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई जिसके अंदर यही बात की थी कि WTC जो है इसकी सही खिचड़ी बन जाएगी, और कहीं खिचड़ी खत्म होगी तो वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगी कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हो रही होगी वो कौन जीतेगा, उसी से तो पता चलेगा कि कौन खेल रहे हैं फाइनल। इस दफा ऑस्ट्रेलिया भी ये जीतना चाहेगा बीजीटी, वो इसलिए क्योंकि आगे वो जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका जिस फॉर्म के अंदर है उन्होंने इनको छोड़ना नहीं है। स्पिनिंग विकेट्स उन्होंने बना दी हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि वो आराम से 4-1 तो कम से कम करे स्कोर, और इंडिया तो ऑफ कोर्स चाहेगा कि अगर हारे भी तो 3-2 हारे, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन बन जाती है भाई कि ये उससे हार जाए, फलाना उससे हो जाए, तो उनके चांसेस बन जाएंगे। तो मजे का तो होगा, दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ है लूज करने को और बहुत कुछ है पाने को इसी सीरीज के अंदर। आप लोगों को इस सब के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।